हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल और क्षार पार्ट। अम्ल और क्षार पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुका है। आइए पार्ट 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा हेडिंग क्या है? तनुकरण है। यहाँ पर सबसे पहले हमारा हेडिंग है तनुकरण। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण कहते हैं। यहाँ पर हमारा पीएच स्केल, आइए हमारा हेडिंग है पीएच स्केल। आइए पीएच स्केल के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पीएच का पूरा नाम हमारा होता है पोर्टेंज हेनरी ह्यूडेरिनियम ह्यूडेरिनियम। इस पीएच में पीएच सूचक है उषांश उषांश, जिसका अर्थ है शक्ति होता है। उषांश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमारा शक्ति होता है। यहाँ पर अगला हमारा पॉइंट है, यहाँ पर डिप्ट वन है हमारा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। किसी जीवन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है हमारा उसे पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के पीएच स्केल कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा नोट पॉइंट है, यहाँ पर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी जितनी अधिक होगी उसकी पीएच उतना ही कम होगा हमारा। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान कितना होता है? हमारा 7 होता है। यहाँ पर अगला पॉइंट है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो होते हैं तो यह विलयन अम्ल होगा। जिस विलयन का पीएच मान क्या होता है? हमारा 7 से कम होगा, वह विलयन क्या होगा? अम्ल होगा। यहाँ का अगला हमारा पॉइंट है, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो है तो उस विलयन को क्षारीय होगा। जो विलयन का पीएच मान हमारा क्या होगा? 7 से अधिक होगा, वो क्या होगा? क्षारीय होगा हमारा। गैस यहाँ पर हमारा निम्न अगला हेडिंग है, यहाँ पर निम्न विलयनों के पीएच मान। निम्न विलयनों के पीएच मान हमारा अगला हेडिंग है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे एक तरफ हमारा दिया गया है विलयन और एक तरफ हमारा क्या दिया है? पीएच मान। यहाँ पर पहला विलयन है जठर रस। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? हमारा 1.2 होता है जठर रस का पीएच मान। यहाँ पर दूसरा हमारा क्या? नींबू का रस। नींबू का रस का पीएच मान हमारा क्या था? 2.2 होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा क्या है? शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। यहाँ पर अगला क्या है? रक्त। रक्त का पीएच मान हमारा होता है 7.4। रक्त का हमारा पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पर अगला हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान हमारा कितना होता है? 10। यहाँ पर अगला हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान हमारा 14 होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हमारा पीएच मान कितना होता है? 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान हमारा कितना होता है? 0 होता है। आइए गाइस, अगला हमारा हेडिंग है यहाँ पर प्रबल अम्ल। आइए देखते हैं प्रबल अम्ल को। यहाँ पर हमारा प्रबल अम्ल हेडिंग है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल हमारे कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण HCl, H2SO4। ये हमारे क्या है? प्रबल अम्ल के उदाहरण है। यहाँ पर अगला हेडिंग हमारा क्या? दुर्बल अम्ल। ये दुर्बल अम्ल के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दुर्बल अम्ल हमारा हेडिंग है, कम संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो भी अम्ल हमारा कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर CH3COOH। यहाँ पर CH3COOH हमारा क्या उदाहरण है। गाइस यहाँ पर अगला हमारा हेडिंग है प्रबल क्षार। आइए हम प्रबल क्षार के बारे में जानते हैं। वे क्षार जिसका जलीय विलयन में पूर्णतः आयन हो जाता है उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। वे क्षार
जिसका जलीय विलयन में पूर्णतः आयन हो जाता है उसे हम प्रबल क्षार कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, NaOH, गामा KOH, ये सब हमारा क्या है, प्रबल क्षार के उदाहरण है। जैसे यहाँ पर हमारा दूसरा हेडिंग है, यहाँ पर दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार तो हम पढ़ लिए, दुर्बल क्षार के बारे में जानते हैं। वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। दुर्बल क्षार हमारे क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा NaH4OH, गामा Mg कोष्टक में OH ट्वाइस, ये सब हमारे दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। गाइस यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा हमारा क्या है, अगला हेडिंग है। आइए इसके बारे में जानते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है। हमारा क्या होता है, वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है हमारा, 5.6 से कम हो जाती है, तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब हमारा वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो हमारा क्या, कौन सा, अम्लीय वर्षा कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। आइए हम अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहला हमारा प्रभाव है, दिखाइए। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल में H+ का मान कम हो जाता है। इससे नदी में जलीय जलीय जीवधारियों की उतर जीविता कठिन हो जाती है। यहाँ पर दूसरा हमारा पॉइंट है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर में बना ताजमहल काला पड़ने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है, अम्ल से क्रिया कर लेता है। गैस यहाँ पर अगला हमारा हेडिंग है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है, दैनिक जीवन में हमारा पीएच का महत्व। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट क्या है, हमारे शरीर का पीएच मान पर परास 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। हमारा क्या होती है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। जैसे अब हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुँचाए बिना हमारे भोजन को पाचन में सहायता करता है। अपचय होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। कैसे यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, आइए इस पॉइंट के बारे में जानते हैं। चौथा पॉइंट करें, मुख्य के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर धातु का इनेमल संक्षारित होने लगता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर धातु का इनेमल क्या होता है, संक्षारित होने लगता है। यहाँ पर पांचवा हमारा क्या पॉइंट है, मधुमक्खी की डंक मेथेनाइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है हमारा। जहाँ पर मधुमक्खी डंक मारती है तो वहाँ पर हम अगर बेकिंग सोडा लगाते हैं तो दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम हमें मिलता है। यहाँ पर दिया है मतलब हमारे रेडी कुछ प्राकृतिक अम्ल। आइए कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पहला हमारा सिरका। सिरका क्या है, तो सिरका में हमारा कौन से अम्ल पाया जाता है, एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर दूसरा क्या है, दही। दही में हमारा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला हमारा क्या है, संतरा। संतरा में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा क्या है, नींबू। नींबू में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर पाँचवा हमारा क्या है, इमली। इमली में हमारा टैट्रिक अम्ल पाया जाता है।
आइए हम यहाँ पर हमारा अगला क्या है, चींटी का डंक। चींटी के डंक में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पर हमारा टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर हमारा अगला है नेटल का डंक। नेटल का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है हमारा। गाइस हमारा अगला हेडिंग है यहाँ पर है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा हेडिंग है साधारण नमक से बनाने वाले पदार्थ। साधारण नमक से बनाने वाले पदार्थ के बारे में जानते हैं। पहला हमारा रेटिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है, NaOH होता है। अब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है हमारा 2NaCl प्लस 2H2O। जब आपस में क्रिया करते हैं तो हमारा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बनाते हैं। आइए इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर उपयोग दिया है, यहाँ पर पहला हमारा है बॉक्साइट के धातुकर्म में उपयोग होता है हमारा। दूसरा है हमारा पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर चौथा हमारा क्या है, साबुन कागज सिल्क उद्योग में किया जाता है। गाइस हमारा अगला हेडिंग यहाँ पर है विरंजक चूड़। आइए हम विरंजक चूड़ के बारे में जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है CaOCl2 होता है रासायनिक सूत्र। बुझा हुआ चूना जिसका सूत्र होता है Ca कोष्टक में OH ट्वाइस व क्लोरीन Cl2 की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं, Ca कोष्टक में OH ट्वाइस प्लस Cl2। जब आपस में हमारी क्रिया करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है हमें। आइए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखा उपयोग दिया गया है। आइए पहला हमारा उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में। दूसरा हमारा है वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। तीसरा हमारा क्या है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। चौथा हमारा है कागज उद्योग में विरंजक चूड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला हेडिंग है हमारा बेकिंग सोडा। अगला हेडिंग हमारा क्या है, बेकिंग सोडा। आइए बेकिंग सोडा के बारे में हम सब जानते हैं। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। कच्चे पदार्थों में हमारा सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 आपस में जब क्रिया करते हैं तो हमारा क्या बनाते हैं, NH4Cl प्लस NaHCO3 बनाते हैं हमारा। आइए इसके उपयोग के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर उपयोग दिया गया है। पहला उपयोग हमारा क्या है, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, खस्ता पकौड़े बनाने में। दूसरा हमारा है पेट की अम्लता को दूर करने में। तीसरा हमारा है अग्निशामक यंत्रों में। चौथा हमारा है क्या है, सोडियम सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। गाइस अगला हमारा रेटिंग धोने का सोडा। धोने का सोडा के बारे में आइए हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ये क्या है, इसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसे जल क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पर उदाहरण हम देख सकते हैं, हमारा क्या है, Na2CO3 प्लस 10H2O। जब आपस में हमारी क्रिया करते हैं तो यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O हमारा प्राप्त होता है, जो कि धावन सोडा प्राप्त होता है। आइए हम इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर उपयोग दिया गया है। यहाँ पहला उपयोग हमारा क्या है, इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग घरेलू में साफ सफाई के लिए होता है।
तीसरा हमारा क्या, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। चौथा हमारा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। अगला हेडिंग है हमारे यहाँ पर, आइए देखते हैं। अगला हेडिंग हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। इसका रासायनिक सूत्र हमारा होता है CaO2 होता है। यहाँ पर जिप्सम को 377 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। आइए हम इसके उदाहरण के बारे में देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर CaSO4 × 1/2 प्लस 1/2 से आपस में क्रिया करा जाता है, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, CaSO4 × 2H2O हमारा प्राप्त है, जिसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर उपयोग दिया गया है हमारा, पहला है भवन निर्माण में, दूसरा हमारा है दंत चिकित्सा में, तीसरा हमारा है मूर्ति आदि सजावटी सामानों को बनाने में, चौथा हमारा है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। गाइस आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो समाप्त हो गया और अम्ल क्षार का चैप्टर भी समाप्त हो गया। प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।